हमारे वैज्ञानिकों का मानना है मृत्यु एक बीमारी से बढ़कर कुछ नहीं है, बस अभी तक हम इसका इलाज नहीं खोज पाए हैं और इसे जल्दी ही खत्म करने की कोई ना कोई दवाई खोज लेंगे। हालांकि यह सब सुनने में बहुत ही अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक लगता है और थोड़ा सा काल्पनिक भी प्रतीत होता है, लेकिन हमें विज्ञान की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि विज्ञान निरंतर इतने महान महान आविष्कार करती जा रही है जिसे आज से 10 साल पहले सोचना भी नामुमकिन था। आज आपको ऐसी बहुत सी गुप्त और आश्चर्यजनक भविष्य की तकनीकों के बारे में बताएंगे जो भविष्य में हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। तो चलिए जानते हैं आखिर वह कौन सी तकनीकें हैं जो इंसान को अमरत्व दिला सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यह बताना चाहूंगी, यह सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हालांकि हमने अपने प्रयासों से बहुत विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी निकाली है, लेकिन इसके पश्चात भी हम इस जानकारी को 100% सही होने की गारंटी नहीं ले सकते। तो चलिए अब जान लेते हैं वह तरीके जिसे वैज्ञानिक दावा करते हैं कि वह इंसान को भविष्य में एक बहुत लंबा जीवन देने में सफल होंगे या फिर उसे पूर्ण रूप से अमर बना देंगे। लोग कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन धरती पर बहुत से जीव ऐसे भी हैं जो अमर और अजर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है एक लंबी उम्र की कल्पना को क्लोनिंग के माध्यम से साकार किया जा सकता है। मृत्यु का एक बड़ा कारण अंगों का असमय खराब हो जाना। हालांकि आज के समय में हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर गई है कि हमारे शरीर के बहुत से अंगों को दूसरे के शरीर के अंगों के साथ अदला बदला जा सकता है। सन 2011 के अंदर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के अंदर इंसान की खुद की कोशिकाओं से श्वासन नली को निकालकर श्वास नली को विकसित किया गया और उसी श्वास नली को उस व्यक्ति के अंदर सफलतापूर्वक लगा दिया गया। यदि यह तरीका हर व्यक्ति पर काम कर गया तो यह भी इंसान के उम्र को लंबा करने में मदद कर सकता है और हो सकता है यह इंसान को अमर बना सकेगा। कुछ अंग तो कृत्रिम रूप से भी बनाकर लगाए जाते हैं। भविष्य के 3D प्रिंट्स इसमें हमारी बहुत मदद करेगा। वैज्ञानिकों ने प्रिंटर में इंक की जगह स्मार्ट जल और जीवित कोशिकाओं में डालकर इंसानी अंग तैयार कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिकों को इसमें कामयाबी भी मिली है और कुछ अंग भी तैयार हुए हैं। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इंसान के सभी अंग 3D प्रिंटर के जरिए तैयार कर दिए जाएंगे, जिससे इंसान के अंगों के कारण मौत नहीं होगी, वह लंबे समय तक जी सकेंगे। हालांकि इसमें एक समस्या पहले आती थी कि कुछ लोगों का शरीर बाहरी अंगों को स्वीकार नहीं करता था और वह लोग मर जाते थे, क्योंकि यह अंग देने वाले की उम्र, ब्लड ग्रुप, बीमारी की स्थिति आदि पर निर्भर करता था। यदि कोई मिलान नहीं हुआ तो समस्या हो जाती थी और कभी कभी तो मरीज मर भी जाता था। परंतु अब विज्ञान ने ऐसी तकनीक खोज ली है जिसके माध्यम से विज्ञान मरीजों की कोशिकाओं से ही नए अंगों का विकसित करने में सक्षम है। इस तकनीकी को क्लोनिंग कहा जाता है और इसके सफल प्रयोग भी हो चुके हैं। भविष्य में हम मरीज के शरीर में खराब हो रहे अंगों को लगातार बदलते हुए उस व्यक्ति के एक लंबी उम्र आराम से प्रदान कर सकने में सक्षम होंगे। हालांकि अभी यह प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी है, परंतु समय के साथ साथ यह और भी आसान और सस्ती हो जाएगी, जिससे एक आम इंसान भी इसका लाभ उठा सकेगा। ट्रांसजेनिक्स, हमारी इस धरती पर कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो कभी मरते ही नहीं हैं, या यूं कहें कि वो अमर होते हैं। इन्हीं में से एक समुद्री जीव जेलीफिश की खोज की गई है, जो कि न तो कभी मरती है और न ही कभी बूढ़ी होती है। यद्यपि उसे कोई पूर्ण रूप से समाप्त न करे तो वह एक प्रकार से अमर है, मतलब कि कभी नहीं मरने वाली। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम किसी प्रकार
उस जेलीफिश के डीएनए को मानव के डीएनए के साथ जोड़ा जाए तो इस संकरण से जिस मानव की उत्पत्ति होगी वह भी अमर होगा, मतलब कभी नहीं मरेगा। इस प्रक्रिया को ट्रांसजेनिस कहते हैं। वैसे तो मानव रक्त पर बहुत से परजीवी अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु किसी और के नए खून से पुराने व्यक्ति के अंदर उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाना आश्चर्यजनक है। यह वैज्ञानिकों को तब सोचने पर मजबूर कर दिया जब चूहों पर इसका प्रयोग किया गया। दरअसल वैज्ञानिकों ने जवान चूहे के खून को बूढ़े चूहों को जब चढ़ाया तो उनकी जीन उम्र समान उम्र से ज्यादा देखी गई। प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों को लगने लगा कि यदि ऐसा ही मानव के साथ किया जाए तो उनकी उम्र को लंबा किया जा सकता है। साइबोर्ग विज्ञान की बहुत ही उन्नत सोच का एक नमूना है। हालांकि बॉलीवुड में इस विषय पर कई फिल्में बनी हैं, जिनमें इस टेक्निक के फायदे व नुकसान को बखूबी दर्शाया है, परंतु अभी कोई ऐसा तरीका नहीं खोजा जा सका है जिससे यह संभव हो सके कि मशीन के तारों को मस्तिष्क से जोड़ा जा सके। परंतु जल्द ही वैज्ञानिक के विचारों के माध्यम से ये कर सकने में सक्षम होंगे। वैसे साइबरों का मतलब आधा मनुष्य आधा मशीन होता है। इसमें हम मानव शरीर को बहुत ही मशीनों को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उसके जो अंग सही से काम नहीं करते हो उन्हें मशीन अंगों से बदल दिया जाता है, जिससे वह और बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। इसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी भी इसी का एक रूप है, जिसमें हम कुछ बहुत ही छोटे छोटे रोबोट को मानव शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं और वह रोबोट हमारे शरीर के अंदर रहकर हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने एवं अन्य बहुत सी बीमारियों को नियंत्रण में मददगार साबित होते हैं। हालांकि यदि अभी आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, हालांकि आज भी इन टेक्नोलॉजी का बहुत ही छोटे स्तर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नकली हाथ व पैर आज भी लगाए जा रहे हैं और उनको मस्तिष्क से निर्देश करके कंट्रोल भी किया जा रहा है। उम्मीद है आगे आने वाले दशक में हमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सामान्य रूप से देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए उम्मीद कायम रखें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।